आज हम बात करेंगे कप विथ हैंडल पैटर्न की। जो एक क्लासिकल पैटर्न है, ये आपको इंट्राडे और स्विंग या फिर लॉन्ग टर्म के लिए हर जगह काम आएगा। ये बैंक निफ्टी, निफ्टी स्टॉक किसी में भी आप काम कर सकते हैं, किसी भी मार्केट में। ये बहुत ही लॉजिकली और बहुत ही पावरफुल सेटअप है, जिसको जानना बहुत जरूरी है। आपको आते हुए दिन में कभी भी आपको किसी भी स्टॉक में मिल जाएगा और बहुत ही सिंपल पैटर्न है। इसको ऑब्जर्व भी बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अतुल ट्रेडर। चलिए मैं आपके कुछ इसके बेसिक बता देता हूं, इसका रोल बता देता हूं, इसको आपको दिखा देता हूं। इसके साथ साथ मैं आपको लाइव मार्केट में यहाँ पे चीजें दिखाऊंगा, किस तरीके से ये पैटर्न वर्क करता है। इसके एग्जांपल दिखाऊंगा, इसके बेनिफिट्स दिखाऊंगा, इसके लॉसेस देने की कंडीशंस को भी बताऊंगा, और इसका रिस्क रिवार्ड क्या है और कब कब कहां कहां ये चीजें अच्छे से वर्क करता है, ये भी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल के साथ। ये देखिए सर, दो तरीके से फॉर्मेशन करेगा। जो सबसे पहला है वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे फॉर्मेशन करेगा, और दूसरा जो है वो ट्रेंड लाइन पे फॉर्मेशन करेगा। ये जनरली आप लोग को मैं बता रहा हूं, अप ट्रेंड के मार्केट में बता रहा हूं। जनरली आप इसको अप ट्रेंड में यूज करिए, बेस्ट रिजल्ट देता है। और डाउन ट्रेंड में यूज करने के लिए आप इंट्राडे में, जैसे बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी के ऑप्शन अगर आप कर रहे हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वहां पे आप क्विक मोमेंटम के लिए या फिर स्मॉल टारगेट के लिए आप प्लान कर सकते हैं। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए इसको यूज करें। आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। इसके एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा, आप खुद देखिएगा और खुद से प्रैक्टिस करिएगा। मैं आने वाले समय में इसे एग्जांपल भी दिखाता रहूंगा, स्टॉक मिलेंगे उसको पोस्ट भी करता रहूंगा, आपको हेल्प मिलेगा। चलिए देखते हैं पहला कंडीशन क्या है। ये है जैसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, मार्केट ऊपर से आता है। ये दो तरीके से आ सकता है। मार्केट ऊपर से आता है, एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेता है, रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट नीचे आता है, काफी समय तक ये ट्रेवल करता है। ट्रेवल करने के बाद एक बार मार्केट यहाँ पे जाता है। ये ध्यान रखिएगा, साइकोलॉजी ही इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से साइकोलॉजी यहाँ पे काम करता है। ये अगर आप सीख गए तो ये पैटर्न आपको इजीली दिख जाएगा और इसका रिस्क रिवार्ड बहुत बड़ा होता है। देखिए यहाँ पे पहली बार जो यहाँ पे आया है, ये उसके बाद दोबारा जब जाता है, मतलब कि यहाँ पे देखिए, समझिए बात को। जो पहली बार यहाँ पे जो लोगों ने सेल किया था, जिनका व्यू डाउन साइड था, जो लोगों ने रेजिस्टेंस फॉर्मेशन बनाया, ठीक है, सेलर, अगर मार्केट दोबारा वहीं से फिर उन्हीं के लेवल पे जाता है, तो यहां पे चांसेस है कि दूसरी बार यहां पे जो सेलर यहां पे पहली बार एक्टिव थे, वो दूसरी बार भी एक्टिव हो सकते हैं। एक ट्राई कर सकते हैं सेलर कि इसको नीचे लेके आना है। तो यहाँ पे मार्केट्स में अगर ट्राई करते हैं तो ये नीचे आता है मार्केट। नीचे आने के बाद अब हमें यहीं पे अलर्ट हो जाना है, क्योंकि हमें पहला हाई और दूसरा हाई मिल चुका है। अब दूसरे हाई के बाद हम इसके ब्रेकआउट के लिए रेडी रहेंगे, क्योंकि ये ब्रेकआउट करने टाइम पे ही इस तरीके से फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये लो है, मार्केट ने एक नीचे लो भी बना रखा है। अब देखिए, अगर मार्केट इस लो के ऊपर है, ये जो लो बना रखा है ना, ये लो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लो के अगर ऊपर मार्केट बना है तो हम इस पैटर्न को वैलिड मानेंगे कि हाँ, इस तरीके से ये काम करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये कप हो गया, हैंडल इसे छोटा रहेगा। मतलब इसका साइकोलॉजी क्या है, मतलब कि जो यहां पे बायर आए हैं, समझिएगा, ये सेलर यहां पे बैठे हैं, और यहां से जो फर्स्ट टाइम मार्केट को जो ऊपर लेके गए हैं, यहां पे ऊपर लेके गए, ये बायर हैं। ये बायर आए हैं, मतलब इस पॉइंट पे इनकी बाइंग है। तो इसके नीचे अगर मार्केट जाता है, तो इसके नीचे अगर मार्केट गया, तो ये बायर अपना स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। तो यहां पे फॉर्मेशन वो नहीं होगा। फॉर्मेशन होने के लिए इसको दोबारा ऊपर, मतलब ऊपर ही रहना पड़ेगा। और उसके बाद यहां पे यू टर्न लेके जब इस तरीके से क्रॉस करेगा, ये यू टर्न इस तरीके से लेगा, तो यहां पे मतलब कि अब जैसे मार्केट में ये पहली बार सेलर आए, दूसरी बार सेलर आए, सेलर आने के बाद यहां से पहली बार बायर यहां पे आए, दूसरी बार यहां से बायर आएंगे, ठीक है। अब दो बार सेलर आ चुके हैं, दो बार बायर आ चुके हैं, दोनों का पॉइंट मिल चुका है। अब यहां से जब ब्रेकआउट करेगा ना, तो जो दो बार सेलर ट्राई किए, तो ये अपना स्टॉप लॉस लेके निकलने की कोशिश करेंगे, ये लोग इसके ऊपर भागना स्टार्ट करेंगे। तो यहीं पे हमारी एंट्री बनेगी। क्यों? यहां पे दो तरीके से हमें हेल्प मिलेगा। सबसे पहली बात तो ये है, नीचे से बायर ऐड ऑन होते जा रहे हैं, इन बायर के साथ हैं हम, और ऊपर से एक बायर तो ये हो गए, दूसरे बायर वो होंगे जो सेल करके बैठे हैं, जो यहां से पहली बार और दूसरी बार जो सेल किए हैं, ये सेल किए हुए बायर जो है, वो जब अपना स्टॉप लॉस काटेंगे, तो यहां पे डबल फोर्स के साथ हमें यहां पे ट्रेड मिलता है, और ये काफी अच्छी रैली मिलता है। जनरली पहला टारगेट हमारा जो होता है, ये जो लो से लेके हाई तक का है, ये इतना बड़ा हमारा टारगेट होता है। मान के चलिए अगर ये 100 पॉइंट का मोमेंटम किया है इस लो से लेके इस हाई तक का, तो आगे भी ऊपर हम प्रेडिक्ट करके रखेंगे, ये 100 पॉइंट का हम टारगेट लेके चलेंगे। इसके साथ साथ जरूरी नहीं, यहां पे देखिएगा, साइकोलॉजी को समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं सारी चीजों का ध्यान देके हम एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे। देखिए यहां पे 100 पॉइंट का टारगेट तो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि यार मार्केट बनाते हुए जा रहा है प्राइजेक्शन, बट टारगेट दिए बिना ये अपना लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करने लगता है, तो वहां पे अपना प्रॉफिट आपको बुक करना पड़ेगा सर। अगर जिस तरीके से देखिए, हमेशा हर सेटअप में, हर कंडीशन में एक चीज कॉमन रहेगी, वो है प्राइजेक्शन, जो मैं हमेशा वीडियो में आपको बताता चलूंगा, सिखाता चलूंगा क्या है प्राइजेक्शन। डोंट वरी, आप बेसिक से सीख रहे हैं, बेसिक से मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। अब देखिए यहां पे क्या है, यहां पे हमारी एंट्री होगी, इसी का हमारा स्टॉप लॉस होगा एसएल। अगर ये जो एरिया है, ये अगर जोन बड़ा होता है, तो जो ब्रेकआउट कर रहा है, यहां पे कोई कंडीशन जरूर बनाएगा मार्केट, यहां पे कोई कंडीशन जरूर बनाएगा, जिससे हम लोग अपना
स्टॉप लॉस रख सकें, जिससे छोटा स्टॉप लॉस बने हमारा। तो यहां पे आपको स्टॉप लॉस रखने का प्लेस मार्केट देगा, ठीक है, जरूर देगा। अगर नहीं देता है, आपको लगता है कि स्टॉप लॉस बड़ा है, तो वहां पे आप इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर करने के बाद ऐसा नहीं कि आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, डोंट वरी, वो भी मैं बताता हूं किस तरीके से हमें ट्रेड करना होगा। अब देखिए ये कंडीशन ये हो गया। उसके साथ साथ अब जैसे मान लीजिए यहां पे आया मार्केट, एक कप बनाया, हैंडल बनाया, यहां पे एंट्री नहीं दिया, ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें वेट करना है, बैठे रहना है शांति से, कुछ करना नहीं है। अब देखिए एक बार इसको हम निकल जाने देंगे, निकल जाने देंगे ना। जाने के बाद अगर ये दोबारा इस लेवल को रीटेस्ट करने आता है, ठीक है, ये जो रेजिस्टेंस लेवल बना रखा पहला और दूसरा, अगर इस लेवल को मार्केट दोबारा मतलब यहां पे सपोर्ट लेने आता है, ठीक है, रीटेस्ट करने आता है सपोर्ट लेने, तो उसके बाद जब ये क्रॉस करेगा तो इसके ब्रेकआउट पे हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न आप क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम रीटेस्ट पे ट्रेड कर रहे हैं, तो यहां पे भी हमारा अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाएगा। अगर उसके बाद शुरुआती टाइम में ऐसे करना है, उसके बाद समय के साथ साथ यहां पे देखिए पहली बार ब्रेकआउट होता है तो स्टॉप लॉस के साथ अगर आपको लगता है, ये देखिए रिस्क रिवार्ड वाली बात बता रहा हूं। देखिए मैं जो चीजें समझा रहा हूं ध्यान से समझिएगा, इन्हीं छोटी छोटी पॉइंट को मैं आपको बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सिंपल चीजें है। एग्जांपल भी मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। 50% क्वांटिटी आप अपना यहां पे डाल दीजिए, पहले ब्रेकआउट पे आप 50% क्वांटिटी डाल दीजिए। क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा है, दोबारा मार्केट रीटेस्ट करके आता है, जब ब्रेकआउट करता है तो 50% क्वांटिटी आप यहां पे कर दीजिए। क्यों? अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसका कारण है। कारण यह है, मार्केट आता है, एक मतलब रेजिस्टेंस बनाता है, दोबारा जाता है, फिर यूटर्न लेता है। अब देखिए क्या है, मान लीजिए यहां से स्टॉप लॉस थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है बड़ा है, आपने एंट्री लिया तो फिर ठीक है। अगर आपने एंट्री नहीं लिया तो ये कहीं नहीं लिखा कि मार्केट रीटेस्ट करने आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है। ये हो सकता है ऐसे रैली करके चला जाए, ऊपर एकदम डायरेक्ट निकल के चला जाए, जाता है मार्केट में, कई बार ऐसा होगा। बट वो चीजें आपका रिस्क रिवार्ड समय के साथ साथ प्रैक्टिस के चीजें हमें पकड़ में आएंगी, कब हमें करना है, कब हमें नहीं करना है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप एक्सपीरियंस के साथ साथ करते जाएंगे तो लॉसेस नहीं होंगे, होंगे, बट वो लॉसेस को हम मैनेज करना सीख जाएंगे, किस तरीके से हमें उस लॉसेस को मैनेज करना है, तभी हम बड़े प्रॉफिट के लिए बैठ पाएंगे, ठीक है। उसकी वजह से मैं यहाँ पे 50% पहले यहाँ पे आप ले सकते हैं 50%, उसके बाद यहाँ पे रिटेस्ट करने आता है 50% लेंगे। अगर रिटेस्ट करने नहीं आता है तो छोड़ देंगे, उसको हम जाने देंगे। ये सिंपल सा सीनरी होता है। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट आपका ट्रेंड लाइन में होगा इस तरीके से, ठीक है। ट्रेंड लाइन का होगा, मार्केट एक बार यहां पे आएगा, एक बार रेजिस्टेंस लेगा, फिर नीचे आएगा, इस तरीके से रेजिस्टेंस लेगा, फिर आएगा, इस तरीके से लेगा, यहां पे ब्रेकआउट करेगा। वही सेम सिनेरियो, वही सेम साइकोलॉजी जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन पे बताई है, बिल्कुल वही तरीका, वही कॉन्सेप्ट आपका ट्रेंड लाइन पे होगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं, और कुछ स्टॉक भी आपको दिखाऊंगा जो अभी करंट टाइम पे ब्रेकआउट कर रहे हैं और अच्छा टारगेट दे सकते हैं, जिससे आप उस पर नजर बना के ट्रैक कर सकें, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर कोई डाउट आएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ जरूर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, अगर आपको कुछ चीजें समझ नहीं आता तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं वहां से। चलिए एग्जाम्पल दिखाता हूं। ये देखिए सबसे पहला स्टॉक है अशोक लेलैंड का है, ये अशोक लेलैंड है। देखिए यहाँ पे मार्केट ने पहला हाई बना दिया, फर्स्ट हाई यहाँ पे मार्केट बना दिया, फिर मार्केट वेट करता है, वेट करने के बाद फिर से जाता है, देखिए दूसरा हाई बनाता है, ठीक है, दूसरा हाई बनाता है। दूसरा हाई बनाने के बाद मार्केट नीचे आता है, नीचे आने के बाद देखिए ये ब्रेकआउट के फर्स्ट ब्रेकआउट हुआ ना। अब चाहे तो आप इस ब्रेकआउट पे ही ट्रेड ले लें, अभी वेट करने, ब्रेक एंट्री लेने के बाद वेट कर रहा है, या फिर वेट करने के बाद जब निकलता है रीटेस्ट करने, देखिए ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट करने के बाद दोबारा निकल रहा है, ठीक है, 2 बार रीटेस्ट कर चुका है, यहाँ पे अच्छा खासा जोन बना चुका है, अब अच्छे से ब्रेकआउट कर रहा है। यहाँ पे आप प्लान कर सकते हैं नीचे का स्टॉप लॉस लगा के, और यहाँ पे आप फर्स्ट ब्रेकआउट पे प्लान किए हैं तो आप यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा के रख सकते हैं इसको। ये अभी करंट मतलब टाइम पे ये ब्रेकआउट कर रहा है। ये टाइम फ्रेम आप ध्यान रखिएगा, ये 1 मंथ का है, मतलब इसमें आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आपको बैठना पड़ेगा। और यकीन मानिए सर, जो पैसा आपको स्टॉक देगा वो पैसा आपको इंट्राडे नहीं देगा। हाँ, इंट्राडे में पैसा आपको दिखता है, बट वो घर लेके आना उतना ही मुश्किल होता है। तो कोशिश करिए आप, अगर आप बिगिनर हैं तो कोशिश करिए थोड़ा सा स्टॉक में आप अपना नजर बना के रखिए। चीजें मैं आपको हेल्प करूंगा इंट्राडे में, और स्टॉक को मैं आपको साथ लेके चलूंगा, बताऊंगा कौन सा स्टॉक में कौन सा सेटअप बन रहा है, कब बन रहा है, ये सारी चीजें मैं पोस्ट करूंगा। आप डोंट वरी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए दूसरे स्टॉक दिखाता हूं। ये देखिए क्या है, गोदरेज इंडस्ट्री, ठीक है। गोदरेज इंडस्ट्री का है, क्या है, ये एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं, ऑलरेडी वे वर्क कर चुका है इसलिए मैं दिखा रहा हूं। देखिए एक हाई बनाता है मार्केट, ट्रेंड लाइन का है सर, ये ट्रेंड लाइन का, ये भी ध्यान रखिएगा। एक हाई बनाता है, दूसरा हाई बनाता है, दूसरा हाई बनाने के बाद नीचे आता है। अब देखिए ब्रेकआउट का, अभी देखिए मैंने आपको क्या बोला था, ये चीजें अगर ये मतलब बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, मैंने क्यों बोला था, बस इस वजह से बोला था कि यहां पे आपको अगर यहां पे ब्रेकआउट करते तो स्टॉप लॉस रखने का आपका प्लेस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। आप इसीलिए मैं सारे एग्जांपल ले रहा हूं कि मतलब देखिए क्या है कि आपको पता होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ab, लेकिन आप जब सवाल लगाने जाइएगा तो ऐसा नहीं मिलेगा।
इसका मतलब तोड़ मरोड़ के बहुत कठिन तरीके से वो चीजें आपके सामने रिप्रेजेंट करी जाएगी, उसको आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरीके से मैंने हर टाइप का एग्जांपल खुद से मेहनत से ढूंढ के इसको रखा है, जिससे आपको मैं कप एंड हैंडल पैटर्न का एक एक एग्जांपल दिखा सकूं। मैं एक एग्जांपल को 10 बार नहीं दिखाऊंगा, 10 टाइप एग्जांपल को मैं आपको दिखा दूंगा और उसी पे प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि अगर आपको एक ही दिखा दूंगा तो आप कंफ्यूज रहेंगे, वो चीजें जनरली आपको नहीं दिखेगी तो आप परेशान हो जाएंगे, ये सोचेंगे कि वो चीजें काम ही नहीं करता है। बट आपको देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा, चीजें बिल्कुल सिंपल रहती हैं, आपके सामने रहती हैं, बट थोड़ा सा अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया रहेगा। अगर वो चीजें मार्केट में जो सभी को दिख जाए तो फिर हर कोई मार्केट में पैसा नहीं कमाएगा। आपको अपनी आंखों को ऐसा ट्रेंड करना पड़ेगा कि आपको कुछ चीजें नहीं दिखे। नहीं का मतलब ये नहीं कि एकदम से नहीं ढूंढ लीजिए, उन्हीं बेस से, मतलब आपका बेस सेम रहेगा। जैसे हम कप एंड हैंडल पे ट्रेड लेना है, कप एंड हैंडल ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसको नहीं मतलब लोटा कटोरा नहीं बनाना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए ये हो गया, ये दूसरी बार हो गया, तीसरी बार ये निकल जाता है, डायरेक्ट निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, जाने देंगे। दोबारा जब रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करने के बाद वेट करके देखिए ये धीरे धीरे प्राइजेशन में आती हुई गया। यहां पे अगर आपको एंट्री मिल सकती है तो प्रीवियस किसी भी स्विंग का आपको स्टॉप लॉस लगा के आप प्लान कर सकते हो उसमें। ये सिंपल सी स्ट्रेटजी होगी आपको। यहां पे थोड़ा सा अभी जो टाइम फ्रेम मैंने लिया है 1 डे का लिया है, यहां पे आपको लग सकता है कि थोड़ा सा बड़ा है, ये स्टॉप लॉस बड़ा है, बट ऐसा नहीं है, ये स्टॉप लॉस बड़ा नहीं है। टाइम फ्रेम आप देखिएगा, ठीक है, ये 1 डे का टाइम फ्रेम है। 1 डे के टाइम फ्रेम में ये इतना बड़ा स्टॉक लेके ये इनसाइड कैंडल आप प्लान कर सकते हैं, ठीक है, ये इनसाइड कैंडल, इसके ब्रेकआउट पे आप ले सकते हैं। ये आपका नीचे का स्टॉप लॉस होगा, और ये आप इंट्राडे नहीं कर रहे हैं। आपको हो सकता है लगे कि ये बड़ा स्टॉप लॉस है, बट नहीं, आपको लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा आपको बड़ा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि स्टॉप लॉस बड़ा है तो आप वहां पे क्वांटिटी छोटी कर सकते हैं, या फिर उस स्टॉक को छोड़ सकते हैं, और भी बहुत सारे स्टॉक आपको मिल जाएंगे अगर आपका रिस्क रिवार्ड उस स्टॉक में नहीं बैठ रहा है। बट सेटअप जिस तरीके से आइडेंटिफाई करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। आपका मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड, कैपिटल कितना है, और आप पेशेंसली कितना बैठ सकते हैं, कितने समय के लिए, ये सारी चीजें मैटर करती है कि आप उसमें ट्रेड लेंगे कि नहीं लेंगे। ये सारी एग्जांपल में मतलब आपके नॉलेज पर्पस के लिए बता रहा हूं, तो प्लीज आप एग्रेसिव होकर बाय मत करिएगा। अगर आपको कुछ करना है तो खुद से एनालिसिस करिएगा, या फिर मेरे से व्हाट्सएप पे डिस्कस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, अचानक से बाय मत कर लीजिएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको नॉलेज पर्पस के लिए ये सारी चीजें बता रहा हूं। अब देखिए सेम यहां पे देखिए, एक यहां पे ये हाई लग गया, दूसरा हाई लग गया, डायरेक्ट वही चीज मैं पता ना, डायरेक्ट ब्रेकआउट करता है, करने दीजिए, रीटेस्ट करने वो जरूर आएगा। अगर नहीं आता है तो अगर आपको लगता है कि यहां पे आप मतलब कर सकते हैं कि मतलब हाँ कि मैं इतना स्टॉप लॉस ले सकता हूं, तो आप वहां पे क्वांटिटी लेस करके आप उसमें कुछ क्वांटिटी छोड़ सकते हैं, जिससे इतनी बड़ी बड़ी रैली आपसे मिस ना हो, ठीक है। उसकी वजह से आप 50% क्वांटिटी या फिर 30% 40% जितना भी हो, बट 50% से कम ही रहना चाहिए, 50% या फिर 50% से कम, उससे ज्यादा मत करिएगा, ठीक है। क्योंकि अगर दोबारा रीटेस्ट करने आएगा, रीटेस्ट करने के बाद आएगा, दोबारा निकलेगा, यहां पे आप बाय करेंगे तो वो आपका रिस्क रिवार्ड खत्म कर देगा, आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। ये सारी रैलीज आपको देखने को मिलेंगे, इतना अच्छा पैटर्न है, ये बहुत क्लासिकल पैटर्न है, हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। हर जगह मतलब ये नहीं कि हर स्टॉक में देखने को मिल जाएगा, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा सर। अगर आप मार्केट से पैसा बनाना चाहते हैं तो थोड़ी सी मेहनत अपनी आपको खुद करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अपनी आंखों को ट्रेंड करना पड़ेगा। ये सारे स्टॉक आपको दिखें, दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ट पे। आप प्रैक्टिस करिए, चीजों को समझिए। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ऐसे वीडियो आपके लिए अब लाता रहूंगा स्टॉक से रिलेटेड, और चीजें मैं इन्वेस्टिंग का एक सही तरीका और शेड्यूल भी बताऊंगा, और मैं किस तरीके से करता हूं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी। चलिए और स्टॉक दिखाता हूं। ये देख लीजिए, यहाँ पे सिंपल पैटर्न है, बिल्कुल आप जो मैं पैटर्न दिखा रहा हूं आप देखिए, उसमें ध्यान से समझिएगा, कोई ना कोई चेंज जरूर है, ऐसा नहीं कि सब कुछ सेम ही है। ये देखिए वो ट्रेंड लाइन का था, ये हॉरिजॉन्टल लाइन का है, और इन सब में ये स्विंग मतलब कॉमन है। इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, थोड़ा सा ये थ्योरी अलग हो जाएगी, बट आप इन चीजों को देखिए, समझिए पहले इन चीजों को, ठीक है। देखिए कब बन गया, ये हैंडल बन गया। अगर इस ब्रेकआउट पे भी आप ट्रेड लेते हैं फिर भी आप ले सकते हैं, 1 मंथ का टाइम फ्रेम है ये, ठीक है। ब्रेकआउट करता है इसी कैंडल में आप प्लान कर सकते हैं, इसके नीचे का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा रिस्क है तो आप जाने दीजिए, रिटेस्ट हो उसके बाद निकले, किसी ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट उसी नीचे का स्टॉप लॉस लगा के प्लान कर लीजिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी मैं आपको अगली वीडियो में 3 टच, अगर आपको लगता है कि 3 टच पे आपको वीडियो चाहिए बता दीजिएगा, उससे बढ़िया स्ट्रेटजी आपको कहीं नहीं मिलेगी, उससे सिंपल। आप यहां पे देखिए कप एंड हैंडल पैटर्न में टॉप पे बाय कर रहे हैं, बट वो आपको इसी बॉटम पे यहीं पे बाय करा देगी, वो यहीं पे बता देगी आपको, यहां पे मिला देगी ट्रेड, यहां पे आपको ट्रेड देगी वो 3 टच स्ट्रेटजी, ठीक है। आपको पहला टारगेट ही ये होगा, बाकी यहां तक पहला टारगेट मिलेगा, उसके बाद जाके आपको कप एंड हैंडल पैटर्न आपको एंट्री दिलाएगा। इतना पावरफुल होता है सेटअप, वो चीजें मैं ऑलरेडी बताता भी रहता हूं, डोंट वरी, वो चीजें मैं आपको बताऊंगा।
अभी देखिए क्या है, इसका भी देख लीजिए आप, ये हाई इंपॉर्टेंट है, हाई है, उसके बाद यहाँ पे गया, ये देखिए क्या है, यहाँ पे वेट कर गया, वेट कर गया, वेट। ये चीजें इतनी आसानी से नहीं दिखेंगी। अभी तो मैं आपको बना के दे रहा हूं तो आपको दिख जा रहा है कि हाँ ये कप एंड हैंडल पैटर्न है, बट अभी मैं इस ट्रेंड लाइन को हटा दूंगा ना, जो ट्रेंड लाइन बना रखा है, तो देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा कि हाँ ये चीजें बनी भी है एक्चुअल में या फिर नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए कप एंड हैंडल पैटर्न आपको यहाँ पे बन जाएगा, बनता हुआ दिख जाएगा। क्या आपको ये दिखा? अगर दिखा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हाँ हमें ये चीजें पहले दिख गई, ठीक है। ये भी कप एंड हैंडल पैटर्न है वो, बट अभी देखिए ये टाइम फ्रेम 1 वीक का है। ये आपको इजीली तब दिखेगा जब मैं इसको 1 डे का करूंगा, तो आपको इजीली यहाँ पे दिख जाएगा। बट उससे पहले ही हमको एंट्री मिल गई, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट पे आप एंट्री करिए, छोटा सा स्टॉप लॉस है आपके सामने, ऊपर गया, रिटेस्ट भी किया, बट वहां पे टॉप पे कुछ जाने के बाद अब देखिए रिस्क रिवार्ड आप देख लीजिए, ये सिंपल है, आपका मिनिमम पहला यही मिल जाता है, उसके बाद आप बने रह सकते हैं अपने प्राइजेक्शन के हिसाब से। जैसे प्रीवियस स्विंग का, अगर ये प्रीवियस स्विंग को रिस्पेक्ट करता हुआ जा रहा है तो इसमें बने रह सकते हैं आप। कहीं पे भी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो आप उसमें से निकल सकते हैं सिंपल तरीके से। ये देखिए ये भी उसी तरीके से है, एक हाई बनाता है, एक हाई बनाता है, हाई बनाने के बाद नीचे आता है, वेट करता है, बहुत वेट करता है, बहुत वेट करने के बाद हैमर के साथ ब्रेकआउट करता है। आप यहाँ पे प्लान करिए, इसके नीचे का ही आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अब वही देख लीजिए, आप खुद, मैंने बोला था ना कि आपको 50% क्वांटिटी रखना पड़ेगा, क्योंकि जरूरी नहीं बार बार वो रिटेस्ट करने आए। ब्रेकआउट करता है, एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट करता है, 1 मंथ का टाइम फ्रेम है, आप इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखिए, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप इसी ग्रीन कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आप कहेंगे सर ये देखिए आपको मैंने 1 मंथ का टाइम फ्रेम का दिखाया, जब इसको आप 1 वीक का करेंगे ना तो यहां पे आपको एक स्विंग दिखेगा, वो स्विंग दिखेगा जिसके नीचे आप स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं। आप 1 डे टाइम फ्रेम में आप ट्रेड ले सकते हैं। इसको मैं बहुत सारी चीजों को एग्जांपल दिखाऊंगा, तब ये चीजें आपको समझ आ जाएंगी। अभी देखिए एक और ये देख लीजिए, ऊषा मार्टिन का है, ये देख लीजिए, ये अभी करंट टाइम पे ब्रेकआउट कर रहा है, क्योंकि मैं ये सारे स्टॉक भी आपको दिखाना चाहता हूं, जो सबसे पहले दिखाया था एक, और सबसे लास्ट में ये देखिए वो गोदरेज का मैंने दिखाया था, ठीक है। ये देखिए यहां पे है पहला, अब देखिए यहां पे कब बनाया, हैंडल बना दिया, ब्रेकआउट कर रहा है। पहला स्विंग आपको थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, बड़ा नहीं है क्योंकि ये टाइम फ्रेम 1 डे का है। देखिए वो जो आप देख रहे थे बड़ा क्यों था, 1 मंथ का टाइम फ्रेम था, ये जोन बहुत बड़ा था, बट ये 1 डे का टाइम फ्रेम है तो ये जोन बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। 340 से 370-80 तक का है, मान के चलिए 40 रुपए का स्टॉप लॉस है यहाँ पे, ठीक है। और ये मतलब मैं आपको नजर रखने के लिए बोल रहा हूं, बिल्कुल इसको बाय करके मत बैठ जाइएगा, प्लीज ये ध्यान रखिएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, नहीं तो आगे से मैं आपको करंट टाइम पे जो बन रहा है वो स्टॉक में नहीं दे पाऊंगा सर, ठीक है। पहला ये हाई है, दूसरा ये है, उसके बाद ब्रेकआउट कर रहा है, आप इसके नीचे का प्लान करके इस नजर में बना के रख सकते हैं। दोबारा रिटेस्ट करता है तो आप फिर से प्लान कर सकते हैं, इसको आप नजर में रखिएगा, जैसा भी होगा मैं आपको करता रहूंगा, ठीक है, अपडेट करता रहूंगा, ठीक है। ये देख लीजिए आप वोडाफोन आइडिया का, ये थोड़ा सा काफी पुराना है बट एग्जांपल मैं दिखा देता हूं जिससे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट गया है, हायर हाई हाई लो बनाते हुए गया है, ठीक है। ब्रेकआउट करता है, आप यहाँ पे कुछ प्लान कर लीजिए, इसका स्टॉप लॉस लगा के दोबारा आता है, रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के बाद आप दोबारा प्लान कर सकते हैं किस तरीके से ऊपर गया, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये बहुत पुराना वोडाफोन आइडिया का, तो अभी तो ये मान लीजिए ठीक है, इसका डाउनफॉल चल रहा है, कुछ है अभी टाइम पे, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहूंगा अभी। चलिए ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसका डिटेल वीडियो बना के आपको चीजें समझा दूंगा। थैंक यू सो मच।